और ये फिर जेल में चला जाएगा। और मैं ये कहना, इसने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने कोई विकास नहीं किया। इन्होंने गरीब लोगों के एक बिजली बिल का माफ़ी का एक वो देके और लोगों को गुमराह किया है। और इन्होंने दिल्ली को विकास के रास्ते पर चलने से उसमें एक रोड़ा बन के हटका है। मैं आपको ये बता देना चाहूँ, कोई यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी, पूर्ण बहुमत से और जीत होगी। और केजरीवाल का सफाया होगा। केजरीवाल और इनके साथी के लिए जेल का रास्ता तैयार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार दिल्ली के चुनाव बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में हमने देखा है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला हो रहा है। केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि अगर 25 में मेरी सरकार आती है, पूरी दिल्ली के बिजली बिल मैं माफ़ करने का वादा करता हूं। और ये भी कहा है कि जब तक मैं जेल में था तो एलजी ने पूरी कोशिश करी कि दिल्ली की जनता को गलत बिजली के बिल दे दो, ताकि केजरीवाल के प्रति नफरत का माहौल क्रिएट हो जाए। और भाजपा वालों ने ये साजिश करी है। क्या मानना है आपका इस पर? देखिए, केजरीवाल अपने आप को पहले बहुत ही सच्चा और ईमानदार बताता। आज आप लोगों को पता है कि वो जेल के अंदर सड़ के आया है, उसके मंत्रियां जेलों के अंदर जा रहे हैं और ये फिर जेल में चला जाएगा। और मैं ये कहना, इसने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने कोई विकास नहीं किया। इन्होंने गरीब लोगों के एक बिजली बिल का माफ़ी का एक वो देके और लोगों को गुमराह किया है। और इन्होंने दिल्ली को विकास के रास्ते पर चलने से उसमें एक रोड़ा बन के हटका है। मैं आपको ये बता देना चाहूँ, कोई यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी, पूर्ण बहुमत से और जीत होगी। और केजरीवाल का सफाया होगा। केजरीवाल और इनके साथी के लिए जेल का रास्ता तैयार है। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनको अपने देश संभालने से, दुनिया के कामों से ही फुर्सत नहीं है। उनको इससे क्या लेना देना। ऐसे सीएम तो यहाँ 28-30 पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इससे उनको ऐसा कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपनी पॉपुलरिटी को कामयाब करने के लिए इनका नाम लेता है कि ताकि इनका नाम मेरे साथ जुड़ के चले। जबकि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ एक समुंदर के मालिक, कहाँ एक कुएं का तो कुआ कमांडर, ये कभी हो नहीं सकता। ना कभी इनके पीछे किसी ने गुंडे भेजे, ना इनको किसी की जरूरत है। इनके आप ही कारनाम ऐसे, इनको जनता आपके वोट के मार्फत मार देगी। आप देख लेना। हाँ, इस बार चुनाव में आपको लगता है कि यमुना सफाई का मुद्दा, जहां साफ तौर पर दिख रहा है कि केजरीवाल गवर्नमेंट फेल हुई है, क्योंकि कहा था केजरीवाल जी ने कि जब 25 में यमुना की सफाई होगी मैं डुबकी भी लगाऊंगा इसमें, लेकिन अभी तक वो एक पूरा नहीं हुआ। लग रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली की सड़क के मुद्दे जो अभी भी फेल है वहाँ पर। डुबकी तो यूं ना लगा कर, यानी डुबकी लगाई थी वापस लौट के ही नहा से उसमें परमानेंट डूब जाएगा। और यानी कोई काम तो करो ना है कि वहाँ में यमुना में जितना अड़ियो पड़ा है, जितना वहाँ गंद पड़ी है, यानी डुबकी लगा रही, या के पैर जकड़े वाने वो जो नीचे पड़ रहा है ना गबूद, तो ये तो भाई दलदल में फंस जाएगा। या तो भाई जब तू मरना तो ढंग से मर, हमारे जुम्मे क्यों पड़े है। और भैया यहाँ के बस को ना विकास करना ना कुछ है, या को तो जेल से पिंड कर जाए, यही बहुत है। आने वाला टाइम मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बम्पर जीत होगी। और ये सब मसले इनके झूठे हैं, बेतुके हैं, इनमें कोई जान नहीं है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि जब से मैं दिल्ली की सियासत में आया हूं, मैंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। दिल्ली को लंदन जैसी सड़कें देने वाला हूं मैं। यहाँ दिल्ली को मैंने फ्री पानी, फ्री बिजली जैसी तमाम सुविधाएं दे दी हैं, झीलों की नगरी बना दिया है, यमुना की सफाई कर दी है। कह रहे जो मैंने काम किया है, ना मेरे जैसा कोई नेता पहले हुआ था, ना अभी होने वाला है। इतना अच्छा वो तो मैं नु कह रहा हूँ जी, जैसा नेता केजरीवाल पहले था और जो आज भी ना होगा, वो बिल्कुल सच कहिए। अच्छा। ऐसा करप्ट नेता जो तुरंत सीएम होते सर आते जेल में जाए ऑन रिकॉर्ड, तो उससे बेकार और नेता कौन होगा। ऐसा नेता हो ही नहीं सकता। और जो सीएम की कुर्सी पर बैठा बिठाया जो जेल में जाता है, और इसको जेल में तो भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भेजा है, ये कोई मोदी ने हमने थोड़ी भेजा है। जैसे कोई कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जो काम करे हैं, और आप भी जो यहाँ लोकल दिल्ली के, आप कोई अमेरिका जापान के नहीं हो, आप भी सारी बातों को जान दे। इसने क्या विकास किया, विकास के नाम पर तो ये धब्बा है, और विकास में तो ये रोड़ा बना है। और इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी, फिर देखना विकास दिल्ली में। कह रहे कि मैं जेल गया, इसके पीछे भाजपा की साजिश थी, क्योंकि भाजपा मुझे चुनाव में हरा नहीं सकती है तो जेल में डाल देती है ताकि दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर सके। कह रहे कि एमसीडी भाजपा के पास 15 साल से थी। आखिर क्या कारण था कि जनता ने भाई केजरीवाल को चुना, यानी कि भाजपा से खुश नहीं है इसलिए केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं? देखो जी, इन लोगों की आदत पक चुकी है। जो भी नेता जेल में जाता है,
यहाँ के भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, वो सब बीजेपी को लांछन लगाते हैं, बीजेपी के जुम्मे पड़ते हैं, इनके अपने करतूत इनके सामने आते हैं। और तुम जब चोरी करोगे ही नहीं तो तुम्हें डर किस बात का? तुम चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, फिर कहते हैं ये तो अमित शाह की साजिश है, नरेंद्र मोदी जी की साजिश है। साजिश किसी की नहीं है। जो एजेंसियां जांच करती है, जांच में ये लोग दोषी पाते हैं और ये अंदर जाते हैं, इनके कारनामे इनको अंदर पहुंचाते हैं। इसमें मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा क्या करेगा? ये तो कह रहे हैं एलजी काम करने देते नहीं है, मेरे पास बहुत सारा मॉडल है, मेरा शिक्षा मॉडल, मेरा स्वास्थ्य मॉडल। कह रहे अमेरिका में चर्चा होती है मैं दिल्ली को लंदन बना दूं, लेकिन ये एलजी कभी काम के लिए रोक देते हैं, कभी मोदी काम के लिए रोक देते हैं मुझे। बिल्कुल, अमेरिका में चर्चा होती है, गल्फ कंट्रियों में भी होती है कि दिल्ली का सीएम एक ऐसा नाकारा है जो सीएम की गद्दी पे बैठा बिठाया जेल में जाता है, इतना रुपयों का घोटाला करता है, इतना डकार मारता है। ऐसा गंदा सीएम उन्होंने दुनिया में कहीं ना देखा। ये पहला इस किस्म का सीएम है जो मैंने तो कोई ऑन रिकॉर्ड सीएम की कुर्सी पे काम करता हुआ किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा, सिवा केजरीवाल जी कैसे हैं जो ऑन रिकॉर्ड जब सीएम की कुर्सी पे बैठे थे तब वो जेल के अंदर गए हैं। तो उस जैसा तो सीएम हो ही नहीं सकता, इसमें क्या सके। केजरीवाल जी तो इस पर ये कहते हैं कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल और केवल साजिश है। आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बन गई है जो भारत में अब जो लगातार बढ़ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं दिल्ली के मॉडल। स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, कह रहे हैं ऐसा किसने दिया? क्या भाजपा कर पाई है आज तक? ये सारे मॉडल हमारे भारतीय जनता पार्टी के, इसके पास कोई मॉडल नहीं है। अच्छा। इसने एक चोरी के रास्ता तैयार करे थे, वो चोरी इसकी पकड़ी गई, उसमें ये कामयाब नहीं हुआ, उसकी सजा इसने भुगती है, उसी के दम पे, उसी की बदौलत ये जेल में गया है। और अब के यहाँ सरकार हमारी बनेगी, फिर आप देखना अब विकास कैसे किया जाता है और मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। वो वक्त अब आपके सामने आने वाला है, उसका आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही। कह रहे हैं हमें सत्ता का मोह नहीं है, मैंने आतिशी जी को बिठा दिया है। परिवारवाद की जो मिसाल थी जो कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी देती है, अपनी धर्मपत्नी को नहीं बिठा के आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैंने त्याग किया है, सत्ता का त्याग। देखो जी, इसने त्याग व्याग कुछ ना कहो, या ना यह चक्कर में कि मैं जेल गया कि पीछे पीछे तेरी घरवाली जेल में ना चली जा, या हमारे उसने दूसरे को बिठाया है, और या ने तो अपनी घरवाली को जेल में जाने से बचाया है, और कुछ नहीं है। इनका मामला बिल्कुल ख़त्म है, लास्ट टाइम है इनका, और इनका लॉक लग चुका है। अब ये कहीं किनारे है और ना ये आगे कहीं उभर सकते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। आप तो दावा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तब भी इंसुलिन के इंजेक्शन भाजपा मुझे पहुंचाने से रोक रही थी। अभी जब विकासपुरी में रैली कर रहा था तो वहां भाजपा के कुछ गुंडे आके मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। कह रही जान के दुश्मन बने हुए हैं। आतिशी जी भी कह रही हैं, संजय सिंह भी कह रहे हैं कि जान के दुश्मन बने हुए हैं। भाई केजरीवाल नहीं, कौन किसको जान से मारेगा? जान से मारने के लिए कोई इतना आसान थोड़े, कोई जान से नहीं मारता, ना कोई किसी के लिए हमला कराता है। सब अपने अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और जैसे काय के अपने लक्षण होंगे ऐसे उसके सामने आएंगे। और ये फ्री बीज असर किया है दिल्ली की जनता पर, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो मेरा सिस्टम है, मैं जब से आया हूँ पानी फ्री कर दिया, जो बिजली फ्री कर दी है, जो बसें फ्री कर दी हैं लेडीज़ के लिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली में आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, उसको बड़ा इसका जो है प्रभाव पड़ा है, और वो खुश है केजरीवाल से। इसलिए कि सत्ता तो केजरीवाल की ही बनी रहनी है। यार ये बताइए, बिजली ये बस ये फ्री करना ये कोई विकास थोड़ी है। ये तो और लोगों को गुमराह करना है और लोगों को खाने कमाने में बाधा डालना है। अरे 10-20 रुपया के लालच में आके गरीबों के उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। काम तो वो है कि आप उनको शिक्षा में आगे बढ़ाओ, उसमें बढ़ाओ, उनके कोई नौकरियां दो और कुछ करो। तो ये कोई बस में फ्री भेज देना या कोई एक दो वो बिजली थोड़ी बहुत फ्री कर देना, ये कोई विकास नहीं है। शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल की तो बार-बार बात करते हैं वो। अरे कुछ की बात करते हैं। ऐसा कुछ ना, ये जमीन पर नहीं उतरे हैं, ना नहीं लग रहा सक्सेस है ये। बिल्कुल कुछ ना। हाँ। तो आपको लग रहा है कि ये कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है, कांग्रेस पार्टी आ गई है तो शायद आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, इसका फायदा भाजपा को हो रहा है, या अगर अलायंस कर लिया तो भाजपा का? बताओ जी, ना तो कांग्रेस का पल्ले कुछ है और केजरीवाल की दशा को आप समझ चुके हैं। अरे दिल्ली की जनता के दिलों में राज करता हूं मैं, मुझे घर की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली की जनता के दिलों में और हिंदुस्तान की जनता के दिलों में राज तो नरेंद्र मोदी करता है। नरेंद्र मोदी जी के सब भक्त हैं, इनके पल्ले कोई सौदा ही नहीं है। लेकिन कह रहे दिल्ली में तो केजरीवाल रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो भाई जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, इस बार नहीं करेगा।
नहीं करेंगे इस ना बार। मतलब क्योंकि कांग्रेस आ गई, वोट कटने का एक माहौल बना हुआ, इसलिए नहीं करेंगे। ना कांग्रेस के पल्ले पे कुछ ना उसके पल्ले पे कुछ, दोनों ही फ्लॉप है वो। और दोनों अगर मिल गए तो अलायंस दोनों मिल जाए जब और बुरी तरह डूबेंगे वो। हाँ, फिर इन्हें कोई ना बचाए एक दूसरे, वो आके पैर में लटक जाएगा, वो आके पैर में लटक जाएगा, ये गड़प ही हो जाएंगे, ना कोई बचावा ही नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, केजरीवाल तो राहुल के कंधे बैठोगे, राहुल केजरीवाल के कंधे बैठोगे, ये दोनों ही डूब जाएंगे, इन्हें कोई बचाने वाला ही ना मिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने हमसे अलायंस किया होता केजरीवाल से, तो वहां हम सरकार बना लेते। ये तो एक हमारी फिर 80 सीट आती वहाँ। अगर राहुल वहाँ केजरीवाल मिल जाए ना तो हमारी सीटें 80 आती। हम तो पहले ही चाह रहे कि ये लोग इकट्ठे हो जाते, वो कर लेते समझौता, तो हमको तो बहुत बेनिफिट हो जाता।